तो महाराष्ट्र के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाइए। हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया है, सुझाव प्राप्त कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है, तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा को आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल, धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने के बाद जो बड़े वादे देखिए उनकी तरफ से किए गए, सबसे पहले वो आपको पॉइंटर्स हम बताने जा रहे हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वृद्ध पेंशन योजना 2100 रुपए देंगे, जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करेंगे, भावांतर योजना लागू करेंगे, छत्रपति शिवाजी केंद्र की शुरुआत हम करेंगे, संकल्प पत्र में यह भी कहा गया, स्किल सेंटर खोले जाएंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, कांग्रेस पर और महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसते हुए नजर आए अमित शाह। कहा कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो लोगों की उम्मीदों का संकल्प है और हमारे जो संकल्प होते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं, जबकि जो कांग्रेस वादे करती है वो झूठे करती है। कर्नाटक का जिक्र और हिमाचल का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस के हर वादे को झूठा करार दिया। कहा कि हमने वो काम किए हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि हो सकते हैं, चाहे वो धारा 370 को समाप्त करना हो, फिर चाहे वो राम मंदिर का निर्माण करना हो। तो इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अघाड़ी के वादों पर किसी को भरोसा नहीं है, शरद पवार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है, ये सभी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही हैं संकल्प पत्र जारी करने के बाद संबोधित करते हुए। और इसी के साथ देखिए, मुंबई से विरोधियों पर अमित शाह ने बड़ा वार किया। अमित शाह ने कहा कि उद्धव 370 हटाने वालों का विरोध करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठेगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे। तो देखिए, महाराष्ट्र के लिए उलेमा बोर्ड की मांग पर भी अब राजनीति तेज हो गई है। अमित शाह ने उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर सख्त बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि संविधान में धार्मिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो, और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। तो सुना आपने, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहले तो मैंने नहीं कहा कि वो अमल नहीं कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़ा कठिन होता है ऐसे वादे दे देते हो तब। और मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोग हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। हाँ, तो देखिए, ये तो था बीजेपी का संकल्प पत्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस का भी घोषणा पत्र जारी होने वाला है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस अपनी 5 गारंटी का ऐलान कर चुकी है। 5 बड़ी गारंटी का ऐलान कांग्रेस की तरफ से पहले ही कर दिया गया है, जिसमें किसानों का 3 लाख रुपए का कर्ज माफ, जातिगत जनगणना का वादा, 50% आरक्षण की सीमा को हटाने का वादा, गरीबों को 25 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए का मानधन देने का बड़ा वादा कांग्रेस की तरफ से पहले ही किया जा चुका है। ये 5 गारंटी पहले ही कांग्रेस जारी कर चुकी है, लेकिन अब इंतजार है कांग्रेस के घोषणा पत्र का, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस भी जारी करने वाली है। अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। नम्रता, देखिए, कांग्रेस की तरफ से पहले ही अपनी 5 गारंटी तो लॉन्च कर दी गई थी, अब इंतजार हो रहा है कि कब घोषणा पत्र जारी होगा, और क्या घोषणा पत्र में भी जिस तरीके से देखिए बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए हैं, क्या उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, और कितनी देर में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा? इस प्रकार के भगवों का जी देखिए, 12 बजे का वक्त दिया गया है जब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो लॉन्च होगा। उसके साथ साथ संजय राउत और तमाम जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो 5 गारंटी है उसका उल्लेख तो इस मैनिफेस्टो में होगा, साथ ही जातीय जनगणना और जातीय आरक्षण की जो 50% से बढ़ाकर आगे की बात राहुल गांधी करते हैं, उन तमाम चीज़ों का भी उल्लेख होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या संजय राउत और तमाम नेता इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से शुरुआत में भी पहले इसका विरोध किया गया था। दूसरी बात है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत हर महीने तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपए देने की बात कांग्रेस की तरफ से गारंटी में की गई थी, क्योंकि भाजपा का कहना है कि जो लाड़की योजना है उसके चलते बीजेपी को फायदा हुआ, महायुति को फायदा हुआ, उसको कॉपी करते हुए जो है महालक्ष्मी योजना महाराष्ट्र में लागू करना चाहती है कांग्रेस, तो वो भी उनके मैनिफेस्टो में देखने मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो किसानों को महीने 3 लाख रुपए का जो कर्ज है वो देने की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। 25 लाख रुपए तक के बुजुर्गों को जो है मेडिक्लेम देने और हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात जो है वो मैनिफेस्टो में दिखाई देगा। सबसे ज्यादा जरूरी अगर बात करें तो अल्पसंख्यक और महिलाओं के वोटों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कांग्रेस की महाराष्ट्र में होगी, जिसके चलते उनको लेकर खास तौर पर तमाम योजनाओं का जो उल्लेख है वो इस मैनिफेस्टो में देखने मिलेगा। तो कुछ ही देर की बात है, भाजपा ने लॉन्च कर दिया है अपने संकल्प पत्र को। अब कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो मुंबई के ट्राइडेंट होटल में तमाम नेताओं के साथ इस संकल्प पत्र को लॉन्च करते नजर आएंगे, और जो 5
5 गारंटी है उसका समावेश बिल्कुल। इसमें और नम्रता, होने जैसा वाला कि है। आपने पहले कहा कि महिलाओं पर फोकस रहेगा, किसानों पर फोकस रहेगा, और वही फोकस बीजेपी का भी अपने संकल्प पत्र के दौरान देखने को मिला है। नम्रता, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।